स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम श्रवण कुमार राय, मैं प्रधानाध्यापक कन्या मध्य विद्यालय पतोर। मैं 94 से हूँ से शिक्षा विभाग में, और 2013 में मेरी प्रमोशन हुई स्नातक कला में, तो ओलियाबाद हायाघाट में थे। तो वहाँ से 16 में मेरी प्रमोशन यहाँ है मास्टर के रूप में हुई। यहाँ जून 16 से यहाँ कार्यरत। बात करेंगे अब शुरुआत से, तो आपका जन्म कहाँ पे और कब है? मेरा जन्म स्थल तो यहाँ से थोड़ी दूर खैरा एक गाँव है जो बहादुरपुर प्रखंड में पड़ता है, वहीं मेरा जन्म हुआ। मैट्रिक आपने कहाँ से किया था? मेरी पढ़ाई कुछ गांव में है, कुछ अभी वर्तमान में झारखंड है। देवघर से मैट्रिक पास किए 85 में। तो देवघर जाने का संयोग कैसे क्या बना ये? पिताजी हमारे वहीं पुलिस विभाग में कार्यरत थे, तो उन्हीं के साथ वहाँ रह कर के देवघर से आठवीं प्राइमरी स्कूल से मैट्रिक पास किए। फिर इंटर मेरा सीएम कॉलेज से रहा, ग्रेजुएशन भी सीएम कॉलेज से, एमए भी सीएम कॉलेज से ही रहा। जैसे कि पुलिस बैकग्राउंड से आप थे, तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक कैसे बन गए? शिक्षक एक्चुअली में शिक्षक मेरा बनना कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि उस समय तो होता था जो टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं, जो बीएड किए हुए हैं या टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं, वही आदमी टीचर बन सकते हैं। तो उसमें तो हमारे पास बीएड था नहीं, ना हम बीटी थे। लेकिन 94 में जब वैकेंसी आई, उसमें जो है सो प्रशिक्षण को उतना मानता नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्ति की बात हुई, तो उसमें हमने भर दिया और संयोग से मेरी इसमें अपॉइंटमेंट हो गई, कार्यरत है। और उसके बाद उसमें सरकार के द्वारा प्रशिक्षण करवाया गया। सर, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आते प्रधानाध्यापक करने के लिए, तो किस क्षेत्र में रुचि आपकी क्या है? मेरी तो पुलिस विभाग में थी, क्योंकि मेरे पूरे परिवार के सारे लोग पुलिस विभाग में, या सिंगल हम ही एक आदमी है जो कि शिक्षा विभाग में है। बाद में मेरे पूरे फैमिली पुलिस विभाग में है। जब आपने 95 में ज्वाइन किया, तो किस विद्यालय में गए और क्या स्थिति थी वहाँ? उस समय तो मेरी पोस्टिंग जहाँ हुई, वहाँ तो एक ही कमरा था 1 to 5 का, ना उसमें बैठने की व्यवस्था थी और ना कोई कुर्सी वगैरह कुछ नहीं था। बच्चे भी बहुत कम थे, लेकिन अथक प्रयास के बाद बच्चे की संख्या ही बढ़ी और समय बदला, तो विद्यालय की भी स्थिति बदल गई। सारे कुर्सी टेबल सारे संसाधन सब आ गए। वर्तमान विद्यालय में जब से आप आए हैं, तो क्या क्या बदलाव यहाँ पे क्या बदलाव? यहाँ तो जो शिक्षा व्यवस्था पहले थी, जो हमारे पूर्व प्रधानाध्यापक थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी कोशिश की थी विद्यालय को अच्छे से अच्छे जगह पर लाया जाए। और मेरा भी प्रयास है कि विद्यालय को कम से कम जिला स्तर पर तो नहीं, हायाघाट पर कम से कम जो है सो मेरा विद्यालय 1 नंबर पर आ जाए। विद्यालय में सारी सुख सुविधाएँ उपलब्ध है विभाग के द्वारा। सभी बड़े कक्ष में पंखे लगे हुए हैं, लाइट लगी हुई है, पूरा फर्श मेरा चकाचक है, और शौचालय भी 4 शौचालय है, सब साफ सुथरा रहता है, पानी की सारी व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था तभी है। जो भी लोग आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखेंगे, जो छात्र पढ़ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चे को तो एक ही संदेश देना है, जो आप पढ़ेंगे नहीं तो आप कुछ कर सकते नहीं। बिना पढ़े आप किसी भी क्षेत्र में ना समाज का नाम रोशन कर सकते हैं, ना आप अपना भविष्य बना सकते हैं। इसलिए बच्चे लोग से मेरा एक आग्रह है और सुझाव भी है, तो तुम्हारी जितनी निगाहें किताब पर झुकी रहेगी, उतना ही सर तुम्हारा मैदान में ऊंचा रहेगा। बस इतना ही शब्द का मैं आपके पास प्रधानाध्यापक है, शिक्षकों के लिए कोई सुझाव जो शिक्षकों आए हैं? शिक्षक लोग को तो हम बार बार यही बात करते हैं कि विद्यालय एक मंदिर है, और जो बच्चे यहाँ आते हैं वो हमारे देवता है, और उनको उनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। और उनसे जो जो वेतन के रूप में जो मिलता है, वही मेरा प्रसाद है। अपने जीवन की इतनी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद।